हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। इंग्लिश में अपने टेंस चैप्टर चल रहा था। हमने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम अपना पास्ट टेंस शुरू कर रहे हैं और सबसे पहला टेंस पास्ट टेंस में जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है? जहाँ पर कोई भी एक्शन भूतकाल में हो चुकी होती है, पास्ट में कोई भी एक्शन हो चुकी होती है, उसे यदि हमें बताना होता है तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब पहचान क्या है? तो ये कुछ वर्ड्स या एडवर्ब्स दिए हुए होंगे सेंटेंस में, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे कि यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, यानी कि लास्ट के बाद कोई भी टाइम दे रखा है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रखेंगे। अब पीरियड प्लस अगो, पीरियड के बाद कोई टाइम अगो दे रखा है तो फिर उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। या फिर सेंटेंस में ऐसा लिखा हुआ हो इन द एंशिएंट टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, तो ये सारे के सारे वर्ड्स या एडवर्ब्स जहाँ लिखे होंगे वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। फादर वेंट टू ऑफिस, पिताजी ऑफिस गए थे। आई रॉट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा। राम स्टोल माई बुक, राम ने मेरी पुस्तक चुराई। तो ये चारों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मतलब बेसिकली पास्ट में कोई भी एक्शन हो रखा है और हमें यदि उसके बारे में बताना है तो उसके लिए हम पास्ट के एक्शन को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं, यानी कि जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, उनका स्ट्रक्चर समझते हैं, यानी कि सेंटेंस कैसे लिखा गया होगा। तो देखो, जितने भी टेंस हैं उनमें सबसे इजी, सबसे आसान जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमें किसी भी सब्जेक्ट का ध्यान नहीं रखना है। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे पिछले हमने जो टेंस पढ़े हैं उनमें हमें सिंगुलर के साथ अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता था और प्लूरल के साथ अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता था। यहाँ पर ऐसा कोई झंझट नहीं है। हमें प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो एक प्रकार से इसका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा आसान है। सब्जेक्ट, देन V2 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस देखते हैं ये इस स्ट्रक्चर में है या नहीं। सबसे पहले राम सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। वेंट ये वर्ब है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन, ये गो की 3 फॉर्म्स होती हैं। तो वेंट यहाँ पे V2 है, फिर यहाँ पे स्कूल ऑब्जेक्ट। तो देखो, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? राम वेंट टू स्कूल, यानी कि राम स्कूल गया था। ही रॉट अ लेटर, ही सब्जेक्ट हो जाएगा, रॉट V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर राइट, रॉट, रिटर्न, ये राइट की 3 फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो सब्जेक्ट फिर V2 प्लस में ऑब्जेक्ट, ये भी इस स्ट्रक्चर में है, यानी कि ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं। आई गेव हिम अ पेंसिल, मैंने उसे एक पेंसिल दी थी। तो यानी कि यहाँ पे आई सब्जेक्ट, ये V2, फिर ये ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे V2 वर्ब का प्रयोग किया गया है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। गिव, गेव, गिवन, ये गिव की 3 फॉर्म्स होती हैं। V2 का प्रयोग किया गया है, सब्जेक्ट V2 उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी कि ये इस स्ट्रक्चर में है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हमने देखा कि ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का। राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया था। ही रॉट ए लेटर, उसने लेटर लिखा या उसने लेटर लिखा था। आई गेव हिम ए पेंसिल, मैंने उसे पेंसिल दी थी। ये मीनिंग हो जाएगा इनका।
चलिए अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस है उनको डिस्कस करते हैं, यानी कि जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में डिड, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस का। अब देखो ये एक गलती नहीं करनी है, जैसे कि हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जब हम डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 का प्रयोग किया जाएगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया था, इसका ये मीनिंग हो जाएगा। राम यहाँ पे सब्जेक्ट, डिड ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, और नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, ये बेसिकली ये एडवर्ब होता है। नॉट वाक्यों को नकारात्मक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गो V1, क्योंकि जब डिड का प्रयोग किया गया है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर गो V1 का प्रयोग किया गया है। गो, वेंट, गॉन, ये गो की 3 फॉर्म्स होती हैं, तो यहाँ पर गो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। स्कूल उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, यानी कि हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट उसके बाद में डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस जो है ये इस स्ट्रक्चर में है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब आगे बढ़ते हैं। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने लेटर नहीं लिखा था, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ये सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, राइट ये V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट डिड और V1, सब्जेक्ट डिड V1 और प्लस में ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस भी इस स्ट्रक्चर में है, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब आगे बढ़ते हैं। आई डिड नॉट गिव हिम अ पेंसिल, मैंने उसे एक पेंसिल नहीं दी थी, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। आई सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब ये नेगेटिव बनाने के लिए, और गिव V1 और हिम और पेंसिल ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट डिड V1 ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सेंटेंस भी इस स्ट्रक्चर में है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को समझ लेते हैं, उनमें स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले डिड, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, किसी भी वाक्य को क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाती हैं। ये यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ गए, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म V1 फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस देखते हैं। डिड राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल गया था, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, राम सब्जेक्ट हो गया, गो V1 और फिर ये ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र लिखा था, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर ये सब्जेक्ट V1 और ये ऑब्जेक्ट। डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सेंटेंस भी इस स्ट्रक्चर में हो गया। ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब लास्ट देख लेते हैं। डिड आई गिव हिम अ पेंसिल, क्या मैंने उसे एक पेंसिल दी थी, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये V1 और ये ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब के रूप में V1 का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी V1 का प्रयोग किया गया है। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया गया है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस भी इस स्ट्रक्चर में है, ये भी हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम समझ लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को, यानी कि जब नकारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं तब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है पास्ट सिंपल टेंस में। सबसे पहले प्रश्न बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाएंगे डिड, देन उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ये नॉट नकारात्मक बनाने के लिए एडवर्ब्स होते हैं ये, और उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म V1 और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। डिड
राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं गया था, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट ये एडवर्ब है नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, गो V1 और देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब ये इस स्ट्रक्चर में है, यानी कि ये सेंटेंस भी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको देखते हैं, डिड ही नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र नहीं लिखा था, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, राइट V1 अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये सेंटेंस भी इस स्ट्रक्चर में है, ये भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब इस लास्ट सेंटेंस को देख लेते हैं, डिड आई नॉट गिव हिम अ पेंसिल, क्या मैंने उसे पेंसिल नहीं दी थी, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ये नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, V1 ये भी ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये तीनों सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में है, यानी कि ये तीनों के तीनों सेंटेंस जो हैं वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। चलिए अब हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। चलिए अब इनको समझ लेते हैं। आई ब्लैंक गो टू माई विलेज यस्टरडे, यानी कि ये क्या मीनिंग देना चाहता है, ये कहना चाहता है कि भाई मैं कल अपने गांव गया था। आई के साथ गो, अब गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। आई वेंट टू माई विलेज यस्टरडे, गो वेंट गॉन, ये 3 फॉर्म्स होती हैं और हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी कि यहाँ पे वेंट का प्रयोग किया जाएगा। वी ब्लैंक बाय 10 मैंगोज, हमने 10 मैंगो खरीदे थे, ये ऐसे मीनिंग देना चाहता है। अब किसी भी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर बस हमें V2 का प्रयोग करना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए। तो बाय की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बॉट, तो वी बॉट 10 मैंगोज। ही ब्लैंक फिनिश हिज वर्क यस्टरडे, अब ही के साथ ये क्या किसी भी सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग, फिनिश की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड। ही फिनिश्ड हिज वर्क yesterday. Once upon a time there blank be a king, अब बी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, was, तो ये मीनिंग हो जाएगा once upon a time there was a king, एक बार एक राजा था। तो चलिए आज अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि ये अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।